नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस ऑनलाइन के जमाने में आप कैसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके, एक इन्फ्लुएंसर बन के, कंटेंट क्रिएट करके किस तरीके से आप लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। देखिए, एक मेरे मित्र थे, उनका बहुत अच्छा चैनल चल गया, लाखों फॉलोअर हो गए, मिलियन फॉलोअर हो गए, और उन्होंने जल्दी से कुछ बेचना शुरू कर दिया। हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये खरीद लो, 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 और धीरे धीरे करके चैनल डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया, डाउन होता चला गया, और इनकम खत्म हो गई। शुरू में इनकम अच्छी थी कि YouTube तो आपको पता ही है, एड रेवेन्यू देता है, और भी ब्रांड्स भी आते हैं, ब्रांड प्रमोशन के लिए पैसा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेचने से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और वहाँ लोगों का ट्रस्ट चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कितना बेचना चाहिए और कितना देना चाहिए, क्योंकि देने और बेचने में, देखिए, आप अगर टीवी देखते हैं तो टीवी पे आपको तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटे के कंटेंट में 10 मिनट की ऐड मिलती है। आप कभी भी ध्यान देंगे, फेसबुक पे कोई 5 फीड के बाद, 5 आइटम देखने के बाद छठे में आपको एक ऐड दिखती है। तो आप भी जब ऑनलाइन में अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक उसूल फॉलो करना है कि गिव 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 गिव, कम से कम हफ्ते में 6 दिन दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, 7वें दिन कुछ ऑफर कर दीजिए, वो भी कुछ ज़्यादा है। मैं कहता हूँ महीने में एक बार से ज़्यादा ऑफर नहीं करना चाहिए। क्या आपने 29 दिन तो वैल्यू दी, 29 दिन तो आपने कंटेंट दिया, ज्ञान दिया, एक दिन कहीं कुछ ऑफर कर दिया। लेकिन मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, गिव 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 गिव, सामने वाले कहें भैया हमें कुछ खरीदना है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे कि मेरे मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, अभी 5 लाख होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं सारे नॉलेज वीडियो देता रहता हूँ। होता क्या है कि मुझे बहुत सारी लीड्स, मेरा इनबॉक्स भरा होता है, तकरीबन 8 से 10 लीड लोगों की आती है। कोई बिजनेस कोचिंग चाहिए, किसी को IPO के बारे में समझना है, किसी को मोटिवेशनल स्पीच करानी है अपनी कंपनी में। ये सब ऑर्गेनिक आता है, मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। हाँ, मैं अपने जो वेबिनार्स करता हूँ, होटल्स में ट्रेनिंग करता हूँ, उसके लिए ऐड चलती है अलग से, वो प्योर ऐड होती है, वहाँ लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। लेकिन ये वाला जो कंटेंट है, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देना ही देना है, इसमें कोई सेल्स नहीं है। यहाँ पर मेरे पास अपने आप हर रोज YouTube से, इंस्टाग्राम से, वेबसाइट से, लिंक्डइन से अपने आप ऑर्गेनिक लीड्स आती है, और छोटी से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां तक। और अगर अपने वीडियो में कुछ बेचना भी हो ना, तो तकरीबन समझिए 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट बाद आपने कोई अपनी किताब ले ली या कुछ कोर्स ऑफर कर दिया, कोई भी चीज़ ऑफर कर दी, आधा मिनट, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड वीडियो, कि बीच में कोई कर ली। प्योर सेलिंग के वीडियो इज बिल्कुल नो, वो कभी भी जिंदगी में मत बनाना, और वहाँ पर आपके जो व्यूअर्स हैं ना, वो नाराज हो जाएंगे। लोग क्या समझते हैं कि भैया मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है, मैं तो किंग हूँ। किंग आप नहीं है, आपका ऑडियंस है। एक बहुत बड़े कोच हमारे यहाँ हुए, बड़े नामी थे, पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, कंटेंट गजब था, लेकिन ऑडियंस को ठग लिया, अपने कोर्स बेच दिए, मिस सेल कर दिए। आज हालत यह है कि 0 सेल्स हो गई है उनकी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं, CBI पीछे पड़ी है, बहुत कुछ लाइफ में लफड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑडियंस का ख्याल नहीं रखा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये ध्यान करिएगा, आप किंग नहीं है, आपका कंटेंट किंग नहीं है, आपका ऑडियंस किंग है। एक नेताजी थे, मैं जानता हूँ, बहुत बड़े दिल्ली के नेता थे, बड़े लाखों वोटों से जीतते थे। जीतते क्यों थे? क्योंकि जनता का ख्याल रखते थे, उनके काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, बड़े पॉपुलर थे। अब भाई साहब मंत्री बन गए तो सिक्योरिटी, गनमैन, बड़े कुछ, अब लोग उनसे मिल नहीं पाते थे। अच्छा, थोड़ा बहुत घमंड भी आ गया, तो उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया, लोगों की मदद करनी बंद कर दी। तो हुआ क्या, इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारे तो अगली बार उन्हें सीट भी नहीं मिली, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, तो पार्टी ने भी निकाल दिया, एंड में कैरियर खत्म हो गया। तो जिसने जनता को इग्नोर किया या ऑडियंस को इग्नोर किया, वो खत्म है। तो जिसके पीछे जनता है उसकी हर कोई सुनता है भैया। तो आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने ऑडियंस का ख्याल रखना, वैल्यू इतनी देना कि आपके पास चल के सामने से धंधा आएगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करना लोगों के साथ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि मेरे पास देना ही देना है, बेचना कुछ नहीं है। धंधा तो अपने आप आता है हमारे पास। थैंक यू।